मेरे सब सब दुख को दूर दूर कीजिए, दूर। हाँ ठीक है पढ़ो। हमको अपने चरण में जगह दो। हम सदाचारी बनेंगे आपका। सदाचारी मतलब बताओ जो आपको भक्त बताओ जो आप आगे बताओ। आपका भक्त बनूंगा। इसका मतलब हम किसी से ईर्ष्या भी ना करें। माता पिता का हम हमेशा बात मानते रहे। हे प्रभु अन्नदाता। अन्नदाता का मतलब क्या होता है पता है? जो हमें भोजन देता है, जो हमें हमारे सतगुरु महाराज, हमारे भगवान हमें क्या है देते हैं? अन्न। किसके जरिए, किसके माध्यम से? हमारे माता पिता के माध्यम से हमें क्या देते हैं? भगवान ही हमें अन्न देते हैं। माता पिता क्या है? एक जरिया है अन्न दिलाने का। भगवान तो स्वयं नहीं आएंगे कि आप लोग को अन्न खिलाने के लिए, इतना तो प्रतापी हो नहीं। अगर सच्चे भक्त भगवान के बन जाओगे तो भगवान स्वयं ही आके आप लोग को भोजन कराएंगे। लेकिन उतना अभी हम लोग सच्चे भक्त या सच्चे इंसान नहीं बने हैं कि भगवान हम लोग को स्वयं भोजन कराने आए। इसलिए भगवान किसी न किसी के जरिए हमें अन्न प्रदान करता है। इसलिए भोजन करने के समय हमें हाथ जोड़ के उस अन्नदाता को क्या करना चाहिए? नमन करना चाहिए कि हे प्रभु, आपको कोटि कोटि प्रणाम, आपको कोटि कोटि प्रणाम हो जो आपने हमें इस टाइम का भोजन दिया। समझ गए? इसीलिए कहते हैं कि मांस मदिरा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वह हम जो खाते हैं, अगर हमारे हृदय में भगवान वास कर रहे हैं ना, तो वो भगवान ही खाते हैं। जो सबरी थी, सबरी का जूठा बेर कौन खाया? राम खाए थे। लेकिन सबरी का जूठा बेर राम नहीं खाए थे। सबरी भगवान राम की एक बहुत बड़ी भक्त थी। इसीलिए सबरी नहीं थी, सबरी के अंदर स्वयं साक्षात परमेश्वर थे। इसलिए भगवान ने ही अपना जूठा खुद ही खाया। वही बोल रहे, शीघ्र सारे दुर्गुणों को हमसे दूर कीजिए। हे परमात्मा, हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, जितनी भी गलत आते हैं, झूठ है, फरेब है, छल कपट है, मोह माया है, सभी हमसे अति शीघ्र ही जितना जल्दी हो सके प्रभु हमसे दूर करके हमें निष्पाप, निष्कपट, निश्चल बनाइए, ताकि आपका वास हमारे हृदय में क्या हो सके? हमेशा रहे। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने। हे प्रभु, हमारे आत्मा को, हमारे बुद्धि को अपने शरण में लगा के रखिए प्रभु, ताकि हमसे कोई भी गलत कार्य कभी ना हो। अब कल आप लोग बताओगे, इसका अर्थ मैं बता रही हूँ आज ना। हम प्रभु हमको अपने शरण मतलब क्या होता है? अपने निकट से नहीं, अपने निकट लीजिए, ताकि प्रभु हमसे कोई गलत कार्य कभी ना हो। हम कभी भूल के भी गलत कार्य कभी ना करें। ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। ब्रह्मचारी मतलब कि हमेशा ब्रह्मचारी और धर्म रक्षक, धर्म की रक्षा करने वाले बने। अच्छे कर्म करने वाले बने। कोई दुखी है, उन जितना हो सके हम सहायता करने वाले, अगर हम कर सकते हैं तो करें। और व्रतधारी बने। अब आपकी हर वक्त आपका मनन करने वाले हो सके, आपका मन में चिंतन करने वाले हो सके, आपका जाप मन में हमेशा हमारे गुनगुनाते रहें। निंदा किसी की हम किसी से भूलकर भी ना करें। हे प्रभु, हमें ऐसा बनाइए कि हम किसी की बुराई कभी भी ना करें। अगर हमारे मन में कोई गलत ख्याल आता है प्रभु, तो आप उसे काटिए, उसे हमसे दूर करिए, हमें अच्छी राह बताइए। मत करो। ईर्ष्या कभी भी हम किसी भूलकर भी ना करें। हम किसी से चिढ़ ना करें। कोई अच्छा खा रहा है, अच्छा पहन रहा है, अच्छा पढ़ रहा है, प्रभु हमें भी अच्छा दीजिए, अच्छा खिलाइए, अच्छा पहनने के लिए वस्त्र दीजिए, ताकि हमारे मन में किसी के प्रति कभी भी निंदा ना आए, किसी के प्रति कभी भी ईर्ष्या ना आए। सत्य बोले, झूठ त्यागे, मेल आपस में करे। हमेशा सत्य बोलने वाले हो, और झूठ हमारे मन में, दिमाग में कभी ना आए। जब हमारे मन में आपका वास हो जाएगा तो हमारे मन में झूठ और दिमाग में झूठ कभी नहीं आए। हे प्रभु, हमें सत्य बोलना सिखाइए। दिव्य जीवन हो हमारा। हे प्रभु, जैसे आपका जीवन दिव्य है प्रभु, वैसे ही हमारा जीवन भी प्रभु दिव्य बनाइए। हम तेरा गुणगान हमेशा करते रहे सदगुरु महाराज। हे सदगुरु भगवान, हम आपका यश
हमेशा जब तक जीवन रहेगा आपका यश गाते रहेंगे। मतलब होता है कि आपका मनन चिंतन करते रहेंगे। मातृभूमि पितृ मातृ सेवा हो अधिक प्यारी। माता पिता की सेवा और मातृभूमि की सेवा हम सच्चे हृदय से करें, लगन से करें और मन में किसी चीज का हमें अभाव ना हो। देश की सेवा करें, निज देश हितकारी बने। देश की हम सेवा करें और निज देश, मेरा देश हितकारी बने। किसी को अच्छा ज्ञान देना, जैसे मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ ना, वैसे आप भटके हुए को अच्छा ज्ञान देंगे तो वो देश की सेवा करना ही हुआ। कीजिए हम पर कृपा ऐसी है परमात्मा, हे प्रभु हम पे ऐसी कृपा कीजिए कि हमारा दिल दिमाग अच्छा हो, हमारी आत्मा पवित्र हो, हम कभी झूठ फरेब किसी से ना करें। प्रेम से हम गुरुजनों की नित्य ही सेवा करें। प्रेम से हम अपने से बड़ों की, अपने माता पिता की, अपने गुरुजनों की, अपने परमात्मा की सेवा करें और लगन से उस चीज को निभाएं। प्रेम से परमात्मा हम आपका चिंतन करें। हे प्रभु ऐसी लगन हमारे अंदर दीजिए कि हम आपका चिंतन दिल और दिमाग से करें। योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें। योग विद्या मतलब हमें जो ओम का जाप करते हैं ना, वो हो गया योग विद्या। ब्रह्म विद्या भगवान का चिंतन करना, वो हमें बहुत अच्छा लगे। प्रभु ब्रह्म स्थिति प्राप्त कर सर्व हितकारी बने। ब्रह्म स्थिति प्राप्त करके हे प्रभु हम सबके हितकारी बने। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। चलो ओम का जाप करें।